नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कालिदास जी के विषय में। यानी कि आज मैं आपको कालिदास जी के महाकाव्य के बारे में बताऊंगा और कालिदास जी का पूरा परिचय आपको बताऊंगा। दोस्तों, हर लाइन को आपको समझना है, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज को मैं आपको यहां पर सरल रूप में बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आपने जब अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा होगा, आरपीएससी के द्वारा जो अभी संस्कृत का पेपर हुआ है, बहुत ही अच्छा स्तर का पेपर था। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता है। तो इस तरह के सवालों को आप तभी कर सकते हो जब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो, बिल्कुल बारीक तरीका से आपने हर बिंदु को सीखा है, तभी आप कर सकते हो। तो इसी तरह से हम यहां पर आपको बता रहे हैं, हर छोटे से छोटे बिंदु को मैंने यहां पर लिया है। तो चलिए, आज की क्लास में आपको हम कालिदास जी के परिचय के बारे में और इनके जो महाकाव्य हैं दो, उनके विषय में पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रश्न छूट जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये रही हमारी आज की क्लास। स्क्रीन पर दिख रहा है कालिदास। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर एक विवाद है हमारा समय को लेकर के। जैसे आप जानते हैं कि जितने भी आपने कवि पढ़े होंगे, उनका जो समय है वो एकदम फिक्स नहीं है। हमें जैसे जैसे इनके ग्रंथ इत्यादि से जानकारी मिलती है, उसके आधार पर ही हम अंदाजा लगा करके और निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर इनके जन्म को लेकर के दो मत यहां पर देखे जाते हैं, लिखा भी है। जन्म समय को लेकर के इनके दो मत हैं। एक मत है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार करता है। एक मत तो इनका जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार करता है। इसके पीछे तर्क भी दिया गया है। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास जी भी थे, ऐसा बता रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि विक्रम संवत या फिर मालव संवत का जो प्रारंभ है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ है। कब हुआ है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ये इनका प्रारंभ होता है। और राजा विक्रमादित्य जो हैं, उनके 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में कालिदास जी भी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजा विक्रमादित्य के समय कालिदास जी थे वहां पर। तो इनका जो समय है वो उनका समय माना जाता है, यानी राजा विक्रमादित्य के अनुसार इनका समय भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए हमारा पहला जो तर्क है वो हो जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी कालिदास जी का समय। इसके बाद में है दूसरा मत है चतुर्थ शताब्दी। चतुर्थ शताब्दी के पीछे तर्क दिया गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चतुर्थ शताब्दी में। कब की बात है? चतुर्थ शताब्दी की बात है ये। कालिदास जी उनके दरबार में स्वीकार किए गए हैं। कालिदास जी उनके दरबार में स्वीकार किए गए हैं। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास जी भी थे। तो इसका मतलब साफ साफ है कि चतुर्थ शताब्दी इनका समय हो सकता है। ये दोनों तर्क ज्यादातर माने जाते हैं। अब देखिए, अब निर्णय पर हम कैसे पहुंचेंगे? यदि एग्जाम में सवाल आता है तो हमारा जवाब क्या होगा, आगे सुनिए। प्रामाणिक जो मत है, सारे मतों को देख करके सब जगह से जानकारी इकट्ठी होने के बाद में जो निष्कर्ष हमारा निकलता है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि कालिदास जी का जो समय है वो माना जाता है प्रथम ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार किया जाता है। एग्जाम में यदि इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ये वाला ही आंसर करना है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी ही सही माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जन्म को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित जो मेन फैक्ट हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। चलिए, सबसे पहले माता की बात करें तो इनकी माता का नाम पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। याद रखना है आपको। पिताजी का नाम है परमेश्वरानंद। परमेश्वरानंद पिताजी हैं इनके। माता का नाम पार्वती, पिता का नाम परमेश्वरानंद। इनका जो बचपन का नाम है, या फिर यूं कहें कि इनका जो घर का नाम है, वो है बंदरू। बंदरू का मतलब चंचल, यानी बंदरू को चंचल भी कहते हैं। तो इनका नाम बचपन का बंदरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंदरू।
आगे है उपनाम। उपनाम से रिलेटेड प्रश्न एक दो बार पूछे गए हैं और पूछने की पूरी संभावना है कि इनके उपनाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, इनके उपनाम में ध्यान रखना है कवि कुलगुरु, सबसे पहला है कवि कुलगुरु, ठीक है ना। इसके बाद में विलास, ठीक है। इसके बाद में कवि चक्र चूड़ामणि, कवि चक्र चूड़ामणि भी इनको कहते हैं। इसके अलावा कवि शिरोमणि, इसके अलावा कवि चूड़ामणि, फिर कवि शिरमौर और सरस्वती के वरद पुत्र, ये इनके सभी क्या हैं, उपनाम हैं। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में देख करके पूछ लिया कि कौन सा नाम कालिदास का उपनाम है, या फिर पूछ लिया कि सरस्वती के वरद पुत्र के रूप में किसे माना जाता है, या कवि शिरोमणि किसे कहते हैं, या कवि कुलगुरु किसे कहा गया है, या कवि चूड़ामणि किसके लिए यहां पर संबोधित किया गया है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। कवि कुलगुरु या विलास है जो नाम हमने बताया अभी, ये जयदेव ने प्रसन्न राघवम जो इनकी रचना है उसमें ऐसा कहा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आगे चलिए, उपाधि की बात करें कि भाई इनको उपाधि कौन सी दी गई। उपाधि, तो उपाधि दी गई इनको जो फेमस है दीप शिखा कालिदास, यानी दीप शिखा की उपाधि मिली है कालिदास जी को। किसकी उपाधि मिली है, दीप शिखा की। अब दीप शिखा की उपाधि क्यों मिली है आपको थोड़ा सा हम बता दें। पहले तो ये बता दें कि भाई दीप शिखा का मतलब क्या होता है। दीप शिखा का मतलब होता है मशाल, जो मशाल जलती है ना अपनी, वो होती है मशाल। दीप शिखा का अर्थ होता है मशाल। अब ये उपाधि क्यों दी गई है, रघुवंश इनका महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन करते हुए कालिदास जी ने इंदुमती की तुलना दीपशिखा से की है। किससे की है, दीपशिखा से। जब स्वयंवर की स्थिति होती है तो उस समय इंदुमती सब लोगों को देखती है, राजाओं, जितने भी राजा वहां पर विद्यमान होते हैं उनको सबको देखती है। तो वहां पर इंदुमती की जो तुलना की है उन्होंने, वो दीपशिखा से की है। इसके लिए श्लोक भी आपने पढ़ा होगा, संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिं वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमि पालः। इस तरह इसमें साफ है दीप शिखा, इनको उपाधि यहीं से दी गई है, ऐसा आपको ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। आगे चलिए जन्म स्थान की बात करते हैं। अब जन्म स्थान, तो इनके जन्म स्थान के विषय में देखिए, यहां पर याद रखना है, ग्राम है कविल्ठा। क्या नाम है, कविल्ठा। जिला चमोली, गढ़वाल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये उत्तराखंड के हैं। गढ़वाल प्रदेश कहा जाता है, ग्राम कविल्ठा, जिला चमोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चमोली। अब गढ़वाल के थे ये, तो गढ़वाली नाम भी थे इनके, यानी लोकल नाम भी होते हैं ना व्यक्ति के, उनके क्षेत्रीय व्यक्ति जिस नाम से उनको संबोधित करते हैं। तो ये गढ़वाल प्रदेश के होने के कारण इनके कुछ गढ़वाली नाम अलग से भी थे। इनको लोग कालू कहते थे, कालू। इसके अलावा काली का प्रसाद भी कहते थे, इनको काली का दत्त भी कहते थे, और इनको कालीचरण भी कहते थे। वहां गढ़वाली जो लोग थे ना वहां के लोकल, वो इन नामों से जानते थे इनको, कालू, काली का प्रसाद, काली का दत्त और कालीचरण। कालिदास जी का ही नाम था ये सब, ठीक है ना। ऐसे चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखिए यहां पर निवास स्थान की हम बात करते हैं। निवास स्थान, ठीक है, तो निवास स्थान माना जाता है उज्जैन। कहां माना जाता है, उज्जैन या उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, उज्जैन, ये इनका निवास स्थान माना जाता है। मेघदूत में श्री विशाला का वर्णन है, यानी श्री विशाला जो आया है ये उज्जैनी के लिए आया है। तो मेघदूत आप पढ़ोगे तो मेघदूत में देखोगे कि सबसे ज्यादा वर्णन इन्होंने उज्जैनी का किया है, उज्जैनी का,
सबसे ज्यादा वर्णन, और बहुत ही बारीक तरीका से उन्होंने वर्णन किया है। हर छोटी छोटी बातों को उन्होंने बताया है। जब मेघ जाता है तो उसको रास्ता बता रहे होते हैं। रास्ते में आने वाले जितने भी वहां पर मतलब महल इत्यादि रास्ते में जो कुछ आता है उसको बारीक तरीका से बताते हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि भाई ऐसा तो वही व्यक्ति बता सकता है जो वहां का रहने वाला हो, उस स्थान को जानता हो, वो ही इतने बारीक तरीका से हर चीज को बता सकता है, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए इनका निवास स्थान ध्यान रखना होगा उज्जैन या उज्जैनी। मेघदूत में श्री विशाला का वर्णन प्राप्त होता है, और श्री विशाला का मतलब यहां पर आपको उज्जैनी ऐसा समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे देखिए मित्रों, कहते हैं कि जन्म से ये मूर्ख थे, जन्म से ये मूर्ख माने जाते हैं, जाति से ये ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे और जन्म से इनको मूर्ख माना जाता है, मूर्ख। उपासक की बात करें कि भाई ये किसके उपासक थे, जब मूर्ख माने जाते हैं तो किस तरह से इतने बड़े विद्वान हो गए ऐसा। तो यहां पर उपासक में ध्यान रखना है, ये अष्टमूर्ति भगवान शिव के उपासक थे, अष्टमूर्ति भगवान शिव के उपासक थे, या फिर यूं कहें कि महाकालेश्वर के उपासक थे। ये महाकालेश्वर, आपने नाम सुना होगा महाकालेश्वर। उज्जैन के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मंदिर है महाकालेश्वर का। तो वहां के ये क्या माने जाते हैं, निवासी माने जाते हैं उज्जैन के। तो ये उपासक माने जाते हैं महाकालेश्वर जी के। वैसे आपने इनका मंगलाचरण देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतल के अंदर जो मंगलाचरण उन्होंने वहां पर बताया है उसमें ये अष्टमूर्ति भगवान शिव के बारे में ही उन्होंने स्तुति की है, उपासना वहां पर की है, ठीक है। ऐसे आगे चलिए, आगे है इसमें देखिए, इनका प्रिय छंद कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रिय छंद में उपजाति और अनुष्टुप है, क्योंकि ज्यादातर इन्होंने प्रयोग किया है। तो ज्यादातर हम प्रयोग उसी का करते हैं जो हमारे लिए प्रिय होता है। आप ज्यादातर नाम उसी व्यक्ति का लोगे जो आपके लिए प्रिय होगा। आप खाने की बात करें तो खाने में वही चीज आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लोगे या ज्यादा से ज्यादा आप बताओगे आप जो आपके लिए प्रिय होती है। प्रिय अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार, उपमा, ये तो आपने प्रसिद्ध इनकी पंक्ति सुनी होगी, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है, भारवी के लिए अर्थ गौरव है और दंडी के लिए पद लालित्य, और माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपको श्लोक याद रखना होगा, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम। भारवी के लिए अर्थ गौरव भी पूछा जा सकता है, और दंडी के लिए क्या है, पद लालित्य। मिलान करने वाला सवाल भी इस तरह का आ सकता है। और माघे संति त्रयो गुणा, माघ में ये तीनों ही गुण विद्यमान हैं, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं रीति। अब इनकी रीति कौन सी है भैया, रीति है वैदर्भी रीति। अब रीति मैंने पढ़ा दी है आपको, रीति आप जानते होंगे कौन कौन सी होती हैं और इनकी क्या मतलब विशेषताएं होती हैं, वो हम सब आपको बता चुके हैं। तो रीति है इनकी वैदर्भी। गुण की बात करें तो प्रसाद गुण आपको ध्यान रखना है, प्रसाद गुण, ठीक। प्रिय रस की बात करें, इनका जो प्रिय रस है वो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस आप सब जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। रघुवंश को छोड़ करके शेष उनकी जो 6 रचनाएं हैं उनमें उन्होंने श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है, श्रृंगार रस का। अब रघुवंश को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं तो रघुवंश में वीर रस माना जाता है, वीर रस। और रघुवंश के अलावा जो उनकी 6 रचनाएं बच जाती हैं उनमें सब में उन्होंने मुख्य रस के रूप में श्रृंगार रस को लिया है। किसको, श्रृंगार रस को, समझ गए ना। ऐसे आगे है प्रिय काल। इनका जो प्रिय समय है या काल है वो वर्षा काल माना जाता है। क्या माना जाता है, वर्षात का समय, ऐसे। आगे चलो, पत्नी इनकी कौन थी, इनकी पत्नी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा इनकी पत्नी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बड़ी विदुषी थी, महती विदुषी आपको ध्यान रखना है। कौन थी इनकी पत्नी जो थी वो महती विदुषी थी उस समय की, राजा सरदानंद की पुत्री थी। जो विद्योत्तमा है ये राजा सरदानंद की पुत्री थी और बहुत ही बड़ी विदुषी थी। आगे ये बात हमारे सामने आती है कि भाई जब ये जन्म से मूर्ख थे तो किस तरह से ये इतने बड़े विद्वान बने और इतने महान ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। तो इसका कारण क्या है सुनिए। कहते हैं कि
काली मां का आशीर्वाद और पत्नी का तिरस्कार इसके पीछे है। विद्वान बनने के पीछे दो बात बताई जाती हैं, एक तो काली मां का आशीर्वाद और पत्नी का तिरस्कार। पत्नी ने तिरस्कार इनका किया, उसके बाद में घर से बाहर जाते हैं। उसके बाद में जब ये आते हैं काली मां की तपस्या करके तो ये विद्वान बन जाते हैं। अब ये इसके पीछे एक जो लॉजिक है या फिर इसके पीछे की पूरी कहानी है वो मैं अलग से कभी बताऊंगा। अभी फिलहाल में हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है। ठीक है, कथा कहानी पूरी सुनाने से कोई ज़्यादा मतलब लाभ मिलने वाला नहीं है, सब जानते हैं इतना। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि काली माँ की उपासना के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। काली माँ की जब उपासना की है इन्होंने तो उनके आशीर्वाद से इनको अथाह ज्ञान मिला और उसी ज्ञान के आधार पर इन्होंने महान ग्रंथों की रचना की है। घर वापसी पर विद्योत्तमा का वाक्य था। जब ये घर पर वापस आते हैं तो विद्योत्तमा उनसे पूछती है। सबसे पहले तो कालिदास जी का कथन रहता है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। सुना होगा आपने, ठीक है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इसके बाद में विद्योत्तमा बोलती है, क्योंकि विद्योत्तमा उस समय की विदुषी थी, उसने भी संस्कृत में बोला, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, ऐसा उन्होंने बोला। अब देखिए यहां पर अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इस तरह का एक वाक्य बोला उन्होंने। ठीक है, इस वाक्य में उन्होंने तीन शब्द मुख्य रूप से प्रयोग किए हैं। तीन शब्द, अस्ति है, कश्चित है और वाग विशेष है। कालिदास जी ने इसी वाक्य के आधार पर और इस वाक्य में जो तीन शब्द दिए गए हैं, इन तीन शब्दों के आधार पर तीन महान ग्रंथों की रचना कर डाली। तीन महान ग्रंथ। अस्ति को लेकर के इन्होंने बनाया कुमार संभव, कश्चित को लेकर के बनाया इन्होंने मेघदूत और वाग विशेष को लेकर के बनाया इन्होंने रघुवंश। कैसे बनाया? यानी कि जो कुमार संभव है हमारा, कुमार संभव का जो स्टार्टिंग इन्होंने की है, कुमार संभव का जो प्रारंभ इन्होंने किया है वो अस्ति से किया है, और मेघदूत का जो इन्होंने प्रारंभ किया है वो कश्चित से किया है, और रघुवंश का जो प्रारंभ इन्होंने किया है वो वाक से किया। वाक किससे किया है? वाग या वाक से। यानी कि आप इन तीनों ग्रंथों में जब आप मंगलाचरण देखोगे तो आपको ये शब्द दिखाई देंगे, यानी स्टार्टिंग इन्हीं शब्दों से उन्होंने की है। तो तीन शब्दों को लेकर के उन्होंने तीन महान ग्रंथों की रचना कर दी। इससे ज्यादा और विद्वान होने की इनकी क्या बात कही जा सकती है। देखिए, अस्ति को लेकर के इन्होंने पहला श्लोक बनाया। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। कुमार संभव में जो मंगलाचरण है वो है, अस्तु तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज। ये कुमार संभव का क्या है? मंगलाचरण। तो अस्ति से उन्होंने प्रारंभ किया है, अस्ति उत्तरश्याम। इसके बाद में है आपका मेघदूत। मेघदूत में कश्चित से स्टार्टिंग हुई है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वादिकारात् प्रमत्तः, ऐसे। इसके बाद में है रघुवंश। रघुवंश में वाक, वाक से यहां पर उन्होंने शुरुआत की है, वागर्था विव संपृक्तौ। इस तरह से उन्होंने मंगलाचरण लिखा है। तो यहां पर आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। इनमें से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे कि कालिदास जी ने किन तीन महान ग्रंथों की रचना की है। विद्योत्तमा की बात सुनकर के जो वाक्य बोला गया, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इसके आधार पर किन तीन महान ग्रंथों की रचना कालिदास जी ने की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं तीन शब्दों को लेकर कालिदास ने तीन श्रेष्ठ काव्य लिखे। इस तरह आप समझ चुके हैं। अब देखिए नीचे मैं आपको इसमें बता रहा हूं प्रशस्ति कथन है कालिदास जी के विषय में। कौन कौन से प्रशस्ति कथन हैं उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए प्रशस्ति कथन यानी इनकी प्रशंसा में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से कथन प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले है मेघे माघे गतम वयः। मेघे माघे गतम वयः, ये बात इनकी प्रशस्ति के रूप में कही जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दोस्तों, मेघे और माघे यानी मेघ और माघ में जीवन बीत जाता है, हमारी उम्र बीत जाती है इनको पढ़ते पढ़ते। मेघदूत और माघ का शिशुपाल वध को पढ़ने में उम्र बीत जाती है, ऐसा माना जाता है। इतना कुछ उसमें लिखा गया है कि आप उसको यदि पढ़ें तो आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, पूरी उम्र आपकी बीत जाएगी। ये प्रशस्ति के लिए उनकी प्रशंसा में कहा गया है।
आगे सुनो, काव्येषु मागः कवीषु कालिदासः। काव्येषु माग, काव्यों में माग और कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है। काव्यों में माग को, यानी कि माग का काव्य कौन सा है? शिशुपाल वधम। और कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ माना गया है। आपने ये उदाहरण भी सुना होगा, कवीषु कालिदासः श्रेष्ठः। अन्य कवि का नाम यहां पर नहीं सुना होगा आपने। ऐसे आगे चलो, आगे है भासो हास है कवि कुलगुरु कालिदासो विलास है। भासो हास है कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः। ऐसा जयदेव जी प्रसन्न राघवम में कहते हैं। किसमें? प्रसन्न राघवम में कालिदास जी ने ऐसा कहा है। आगे सुनो, आगे देखिए यहां पर कह रहे हैं, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। मतलब समझे, इसका मतलब कहा जा रहा है कि पुराने कवियों की गणना यदि की जाए तो उस गणना में कालिदास हमेशा कनिष्ठा उंगली पर विराजमान रहते हैं। कनिष्ठा पर आप जैसे गिनना चालू करते हैं तो कहां से गिनते हैं? कनिष्ठा उंगली से हम गिनना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि भाई श्रेष्ठ व्यक्ति बताइए, श्रेष्ठ कवि बताइए, तो कनिष्ठा से चालू करेंगे, 1 कालिदास। अब उसके बाद में दूसरा नंबर किसी का ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब कनिष्ठा पर ही बात अटक जाती है। उनके समान आज तक कोई कवि नहीं हुआ, इसलिए कनिष्ठा जो है वो सार्थक हो गई। यदि कोई अच्छा कवि और नहीं होता, मान लो ये कालिदास जी नहीं होते, तो फिर कनिष्ठा सार्थक नहीं होती। हम गिनती किसकी करते फिर? तो एक ही कवि है, एक ही कवि की जो गणना हुई है वो स्टार्टिंग हमने की कनिष्ठा से, तो कनिष्ठा पर ही अटक गई बात। इसके बाद में आगे बढ़ी ही नहीं बात। ऐसे यहां पर इनके बारे में प्रशस्ति के रूप में ऐसा कहा जाता है। दोस्तों आगे चलिए, आगे यहां पर देखिए और भी एक आध हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है। एग्जाम में इनमें से जरूर सवाल आपका बनता है। दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है आपको, हर लाइन से प्रश्न बनेगा। मैंने यहां पर वो ही लाइन लिखी हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं या पहले एग्जाम में पूछ ली गई हैं, उनको भी मैंने यहां पर टॉपिक वाइज सेट कर दिया है इसी के अंतर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कालिदास जी की रचनाएं। यहां से एक निश्चित रूप से सवाल आपका बनता है कि कालिदास जी की कुल कितनी रचनाएं हैं। ऐसा सवाल सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कालिदास जी की कुल रचना 7 हैं। टोटल रचनाओं की बात करें तो 7 रचना है। अब 7 रचनाएं जो हैं ये 3 जगह विभक्त हैं। एक तो है महाकाव्य के रूप में, एक खंड काव्य या गीति काव्य, और एक नाटक या रूपक के रूप में। ऐसे आपको ध्यान रखना है, 3 जगह इनका विभाजन है और 3 जगह आपको अलग अलग ही ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है। मान लो पूछ लिया कि कालिदास जी का महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 महाकाव्य हैं। एक तो है कुमार संभव और दूसरा है रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश इनके 2 महाकाव्य हैं। ये तो हो गए नाम। अगला जो सवाल बनता है वो बनता है सर्ग को लेकर के। ऐसा सवाल आया है, जो बिल्कुल सामान्य सवाल बता रहा हूं मैं आपको, जो निश्चित रूप से बनता ही है, एकदम सरल सवाल। कई बार ऐसा पूछा गया है कि भाई कुमार संभवे कति सर्गाः सन्ति, रघुवंश ग्रंथे कति सर्गाः सन्ति, कितने सर्ग हैं रघुवंश में, कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, कुमार संभव किसकी रचना है, रघुवंश किसकी रचना है। इस तरह के सवाल फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे गए हैं। तो कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, रघुवंश में 19 सर्ग हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर एग्जाम में जब सवाल आता है, तो 19 और 17 में कंफ्यूजन आपके हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा सर्ग हैं वो छोटा नाम है। महाकाव्य में एक नाम बड़ा है, एक नाम छोटा है। जैसे कुमार संभव नाम बड़ा है और रघुवंश नाम छोटा है, तो रघुवंश छोटा नाम है लेकिन सर्ग ज्यादा हैं। कुमार संभव नाम बड़ा है, सर्ग कम है। तो इससे भी आपको हिंट मिल सकती है कि 17 होंगे कि 19 होंगे। 17 है इसका मतलब नाम इसका बड़ा होगा, 19 है इसका मतलब है कि नाम छोटा होगा। आपको उल्टा सोचना है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकोगे। आगे है खंड काव्य या गीति काव्य। इनके 2 माने जाते हैं, एक तो ऋतु समाहार है और एक मेघदूत है। ऋतु समाहार जो है 6 सर्गों में विभक्त है और मेघदूत में कोई सर्ग नहीं है। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। टोटल श्लोकों की बात करें तो इसमें 115 श्लोक माने जाते हैं। कितने श्लोक हैं? 115 श्लोक इसमें माने जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे।
और ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार में आपके माने जाते हैं 144 श्लोक। कितने श्लोक? 144। और मेघदूत में माने जाते हैं 115 श्लोक। ठीक है, तो ये इनके दो खंड काव्य हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे हैं ये दोनों के दोनों, लेकिन दोनों में यदि हम देखें तो मेघदूत बहुत ही इनकी अच्छी रचना मानी जाती है। आप पढ़ोगे तो आप भी आनंदित हो जाओगे, आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आप कभी फुर्सत में हो तो आप जरूर पढ़ें। आगे है रूपक की बात करें कि इनके कौन कौन से नाटक हैं। ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाए कि भाई कालिदास जी के नाटक कौन कौन से हैं, या इनका नाटक कौन सा नहीं है, या फिर इनके नाटकों को आपस में मिलान करें, आप मतलब असंगत का चयन करें, सुमिलित कीजिए। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है मालविकाग्निमित्रम, एक नाटक का नाम है मालविकाग्निमित्रम। इसमें 5 अंक हैं, याद रखना। कितने अंक हैं? 5 अंक। इसके बाद में विक्रमोर्वशीयम, 5 अंक हैं इसमें भी। और लास्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ही शानदार है ये नाटक, बहुत ही फेमस है, हर व्यक्ति जानता है, पूरी दुनिया में फेमस है ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें टोटल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। मैं आपको डिटेल से जब बताऊंगा तो बिल्कुल हर लाइन को मैं अच्छे से समझाऊंगा और हर बिंदु को बताऊंगा। इसमें जो मेन फैक्टर हो सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, वो मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। उसमें से निश्चित सवाल आपका बनेगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए एग्जाम हॉल में, तभी तो आप कर पाओगे आप। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया एक सामान्य सा परिचय हमारा रचनाओं के विषय में, कालिदास जी के विषय में। अब हम आगे यहां पर आपको आज के इस सेशन में केवल महाकाव्यों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबको मैं बताऊंगा, बता भी सकता हूं मैं सबको एक ही वीडियो में, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि भाई इनके 3 हिस्से कर रहा हूं मैं। एक तो महाकाव्य बताऊंगा एक वीडियो में, और एक में मैं आपको गीति काव्य या खंड काव्य बताऊंगा, और एक में इनके नाटक बताऊंगा तीनों। तो ऐसे 3 हिस्से हो जाएंगे इसके। तो सबसे पहले महाकाव्य की चर्चा करते हैं, और महाकाव्य में हम समझ रहे हैं कुमार संभव। तो चलिए कुमार संभव के विषय में हम आपको बता रहे हैं। अच्छे से सुनना है, समझना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, कोई सवाल है तो कमेंट किया करें दोस्तों। हम पूरा प्रयास करते हैं कि भाई आपको अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाया जाए। चलिए देखते हैं कुमार संभव। ये रचना है कुमार संभव, महाकाव्य है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये महाकाव्य है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या विशेष बात है। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई इसका जो नामकरण किया गया है वो नामकरण किस आधार पर किया गया है, इसमें होता क्या है। तो नामकरण के पीछे कुमार के नाम के आधार पर इनका नामकरण माना जाता है कुमार। इसमें कुमार की उत्पत्ति या कुमार का जन्म होता है, कुमार की उत्पत्ति या कुमार का जन्म होता है, इसी कारण से इसका नामकरण किया जाता है कुमार संभव। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई कुमार कौन है ये? बिल्कुल आ सकता है कि कुमार है कौन। तो कुमार से मतलब यहां पर समझना है आपको कार्तिकेय या स्कंद कुमार से है, जिसका जन्म 11वें सर्ग में होता है। आप जब बाद में पढ़ोगे तो 11वें सर्ग में कुमार का जन्म होता है, या फिर स्कंद कुमार ऐसा आप याद रख सकते हैं, या फिर कुमार से तात्पर्य कार्तिकेय, आपको ध्यान रखना है कार्तिकेय या स्कंद कुमार, ऐसा यहां पर कुमार से मतलब आपको समझना है। अब इसमें कथावस्तु है क्या, मुख्य रूप से होता क्या है इसमें? तो इसके अंदर ध्यान रखना है कुमार का जन्म व कुमार द्वारा तारकासुर वध किया जाता है। जो तारकासुर राक्षस है उसका वध किया जाता है, किसके द्वारा? कुमार के द्वारा। और कुमार का जन्म होने का जो उद्देश्य है वो तारकासुर का वध करना ही है। तो यही इसमें मुख्य विषय वस्तु है, यही इसका मुख्य कथानक है, कुमार का जन्म व कुमार के द्वारा तारकासुर का वध किया जाना। ठीक है, अब हमारा सवाल है सर्ग कितने हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं सर्गों की कहानी पूरी। तो सर्ग इसमें 17 हैं। कुमार संभव नाम बड़ा है, सर्ग छोटे हैं, ऐसे हमने आपको बताया था। अब विधा की बात करें, ऐसा सवाल फर्स्ट ग्रेड में भी आया है। जैसे आया था कि हर्षचरितम वर्तते, ये सवाल आया था अभी फर्स्ट ग्रेड में। हर्षचरित है, कथा है कि महाकाव्य है, आख्यायिका है, या फिर आपका नाटक है, इस तरह का सवाल आया था। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता चल जाएगा, ऐसे नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनके बारे में, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा।
नहीं तो एग्जाम हॉल में जाकर के आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये महाकाव्य है कि नाटक है कि आख्यायिका है या क्या है ऐसे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कुमार संभव महाकाव्य है। ठीक है, किस तरह की विधा है? महाकाव्य की। आगे चलो, कालिदास द्वारा रचित सर्ग इसमें 8 माने जाते हैं। वैसे सर्ग तो टोटल 17 हैं इसमें, लेकिन कालिदास जी के द्वारा जो रचित सर्ग हैं वो टोटल 8 ही माने जाते हैं। फिर बाकी तो आगे आपको ध्यान रखना है कि 8 इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जो 8 सर्ग हैं उन्हीं 8 सर्गों पर संजीवनी टीका मल्लीनाथ जी के द्वारा की गई है। मल्लीनाथ ने जो टीका लिखी है संजीवनी टीका के नाम से, वो सिर्फ 8 सर्गों पर ही लिखी है, इसीलिए इनके 8 ही सर्ग माने जाते हैं। सभी सर्गों पर टीका जो लिखी गई है वो लिखी गई है सीताराम भट्ट परवणीकर द्वारा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आनंद वर्धन व मम्मट ने 8वें सर्ग को अनुचित माना है। मित्रों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, 8वां जो सर्ग है कालिदास जी ने जो 8वें नंबर का सर्ग लिखा है उसको आनंद वर्धन और मम्मट जी ने अनुचित माना है, क्योंकि उसके अंदर शिव पार्वती की काम क्रीड़ा का उन्होंने एकदम खुला वर्णन किया है, तो इसलिए उसकी निंदा की जाती है। इस तरह का वर्णन करना ठीक नहीं है, ऐसा लिखा गया है, ऐसा मानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है अच्छे से कि टीका कौन सी लिखी गई है। संजीवनी टीका लिखी गई है, और किसने लिखी है? मल्लीनाथ ने लिखी है, और सारे सर्गों पर टीका लिखी है सीताराम भट्ट परवणीकर ने, और 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं, बाकी बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए, अब जैसे आगे हम बता रहे हैं कि इसमें नायक कौन है भाई। जो कुमार संभव हमारा महाकाव्य है इसमें नायक किसे मानते हैं? तो नायक मानते हैं शिव को। किसको मानते हैं? शिव को। इसके बाद में नायिका की बात करें तो पार्वती को मानते हैं। रस की बात करें तो इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। प्रधान रस के रूप में किसको मानते हैं? श्रृंगार रस को इसमें माना जाता है। नायिका प्रधान महाकाव्य कहलाता है ये, नायिका की इसमें प्रधानता है, इसलिए नायिका प्रधान महाकाव्य कहा जाता है किसको? कुमार संभव को। यदि पूछा जाए कि भाई नायिका प्रधान महाकाव्य है तो ध्यान रखना है कुमार संभव को ही कहा जाता है। अब ये तो हो गया कि भाई नायक नायिका कौन है, लेकिन जो अन्य मत हैं उन अन्य मतों के अनुसार भी लोग कुछ अलग मानते हैं। अब क्या मानते हैं उनके फैक्ट भी हम यहां पर आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। यहां पर देखिए अन्य विद्वानों के अनुसार या उनके मत के अनुसार क्या माना गया है, क्या मोस्ट फैक्ट हैं, हम यहां पर एक एक को बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले नायक की बात आती है कि नायक कौन है? कुमार या स्कंद कुमार या कार्तिकेय, इसको नायक माना जाता है इसमें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो कुमार संभव हमारा महाकाव्य है इसका नामकरण जो है वो कुमार से ही हुआ है, और इसमें जो मुख्य है वो कुमार के जन्म से और तारकासुर वध से रिलेटेड बात इसमें हम कह सकते हैं मुख्य बिंदु के रूप में। ठीक है ना, ऐसे। आगे है प्रतिनायक की हम बात करें मान लो तो तारकासुर को माना जाता है प्रतिनायक यानी खलनायक। ठीक है ना, एक तो नायक होता है, एक खलनायक यानी प्रतिनायक। तो प्रतिनायक तारकासुर और नायक कुमार को माना जाएगा। आगे चलिए, आगे है पार्वती की माता कौन है? पार्वती की माता मैना को माना जाता है, यानी मैना है पार्वती की माता का नाम। पार्वती के पिता हिमालय हैं। कौन है? हिमालय। इनमें से भी प्रश्न आया है तो आपको ये भी ध्यान रखने हैं। मेन फैक्ट है ये, इसमें से पढ़ने के बाद में जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपको लिख रहा हूं। पार्वती की सखी जो होती है वो विजया होती है। कक्षा 7 में भी पाठ चलता था इसका। ठीक है, संकल्प सिद्धिदायक के नाम से, तो उसमें भी ये सब पात्रों के नाम थे। ठीक है, पार्वती की सखी विजया, पार्वती के पिता हिमालय, माता का नाम मैना। पार्वती तपस्या करती है, कहां पर करती है? गौरी शिखर पर। यह भी ध्यान रख लेना, ऐसा सवाल आ सकता है। पार्वती ने तपस्या कहां करी? गौरी शिखर पर तपस्या करी उन्होंने। रीति की बात करें तो इनकी वैदर्भी रीति मानी जाती है। गुण की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण माना जाता है, और शैली की बात करें तो व्यंजनात्मक शैली इनकी मानी जाती है। व्यंजनात्मक शैली आप जानते होंगे व्यंजनात्मक शैली कैसी होती है। ठीक है ना, ऐसे। अब चलते हैं आगे। आगे यहां पर हम बता रहे हैं उपजीव्य। ठीक है,
उपजीव्य काव्य के रूप में आपको ध्यान रखना है शिव महापुराण, इसके बाद में स्कंद पुराण, इसके बाद में भागवत पुराण और इसके बाद में रामायण महाभारत। ये उपजीव्य काव्य के रूप में आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, उपजीव्य काव्य ये हैं। आगे चलो, कामदेव की पत्नी रति है। कौन है? रति। कामदेव का मित्र है बसंत। कौन है? बसंत। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में मंगलाचरण की बात करते हैं कि इसके अंदर जो मंगलाचरण है कुमार संभव के अंदर, वो मंगलाचरण किस तरह का है, मंगलाचरण किस तरह का मंगलाचरण है, ऐसा भी सवाल आता है। ये अपने आप में कठिन हो जाता है जब आपको जानकारी नहीं है तो। ठीक है, हमने आपको पहले बता ही दिया कि भाई मंगलाचरण कौन सा है। अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, ये मंगलाचरण है कुमार संभव का। ठीक है, अस्ति कश्चित वाग विशेषा में सबसे पहले अस्ति आ रहा है, तो अस्ति से चालू किया इन्होंने कुमार संभव की रचना में। तो इनका जो महाकाव्य के अंदर मंगलाचरण, वो है वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। इसके अंदर इन्होंने हिमालय का वर्णन किया है, हिमालय के वर्णन से इन्होंने महाकाव्य का प्रारंभ किया है। स्टार्टिंग कहां से करी है? हिमालय के वर्णन से। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। ठीक है, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिख दिया मैंने नीचे, हालांकि वही बात है, महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो हिमालय के वर्णन से होता है। यहां पर मैंने नीचे वो श्लोक भी लिखा है जो हमारा मंगलाचरण है, अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज हो। ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों आगे, हम सर्गों के बारे में अलग अलग आपको बताते हैं कि किस सर्ग में क्या है। जो मेन सर्ग हैं हमारे, उनमें आपको मेन बिंदु क्या है, मेन कथानक क्या है या विषय वस्तु क्या है, वो आप ध्यान रखेंगे। ऐसा सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, कथा वस्तु वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, मैंने यहां पर सारे ही सर्ग लिख दिए हैं आपके, जितने भी हमारे सर्ग हैं। आपको पता है कि इसमें टोटल आपके 17 सर्ग हैं। मैंने 17 सर्गों के बारे में यहां लिखा है शॉर्ट में। मुख्य विषय वस्तु क्या है, देखिए सर्ग के अनुसार आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले है हिमालय का वर्णन। हिमालय का जो वर्णन है वो सर्ग नंबर 1 में आपको मिलता है। कहां पर मिलता है? 1 में। इसके बाद में शिव तपस्या भंग और कामदेव का दहन, ये जो मिलता है आपको, ये सर्ग नंबर 3 में मिलता है। किस में मिलता है? सर्ग नंबर 3 में। आप सोच रहे होंगे सर्ग नंबर 2 में क्या होता है? सर्ग नंबर 2 में तारकासुर से पीड़ित देवता ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को शिव को आकर्षित करने के लिए सलाह दी जाती है और कामदेव को बुलाया जाता है। ये सर्ग 2 में होता है। कामदेव आता है, शिव की तपस्या भंग की जाती है, कामदेव पर बहुत ज्यादा शिव भगवान क्रोध करते हैं और उस क्रोध की अग्नि से कामदेव जल जाते हैं। ऐसा तीसरे सर्ग में है। इसके बाद में जब कामदेव जल जाते हैं तो रति विलाप करती है। रति आती है, रति कामदेव की पत्नी है, वो बहुत ज्यादा रोती है, विलाप करती है। ऐसा सर्ग नंबर 4 में लिखा गया है। ठीक, आगे है पार्वती तपस्या करती है, शिव द्वारा परीक्षा ली जाती है। ये सर्ग नंबर 5 की बात है। किसमें है? सर्ग नंबर 5 में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में शिव पार्वती का विवाह होता है सर्ग नंबर 7 में। किसमें होता है? सर्ग नंबर 7 में होता है विवाह। और 6 के अंदर क्या होता है? फिर 6 के अंदर ऋषियों द्वारा शिव विवाह का संदेश लेकर हिमालय के पास जाना होता है और 7 में इनका विवाह हो जाता है। 8 के अंदर रति और काम क्रीड़ा का वर्णन है। ठीक है, सर्ग नंबर 8 में। इसके बाद में सर्ग नंबर जो 9 है उसमें क्या होता है? अग्निदेव का शिव के पास आना। ठीक है, 9 में। इसके बाद में 10 की बात करें, मान लो हम कि सर्ग नंबर 10 में क्या है, तो 10 में पार्वती के गर्भ में कुमार कार्तिकेय का बनना होता है। ठीक है, ऐसे। और 11 के अंदर कुमार का जन्म हो जाता है। ऐसा सवाल पूछा गया है एक बार कि किस सर्ग में कुमार का जन्म होता है, तो सर्ग नंबर 11 में कुमार का जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद में वैसे और भी हैं 12, 13, 14, 15, 16 मैंने लिखे नहीं है। मैं आपको अभी कथानक में पूरी डिटेल बता दूंगा एक बार शॉर्ट में। तो यहां तो मैंने जो मेन है वही लिखे हैं। तो यहां लिखा है तारकासुर वध और इंद्र की स्वर्ग प्राप्ति। ये है 17 नंबर सर्ग में। ये 17 नंबर सर्ग में लिखा हुआ है। तारकासुर का वध हो जाता है, उसके बाद में इंद्र की स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये वर्णन आपको लास्ट में मिलता है 17 नंबर के सर्ग में।
ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर मुख्य विषय वस्तु के हिसाब से आपको सर्ग ध्यान रखने हैं कि सर्ग नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, 4 में, 5 में, 7 में, 8 में, 11 और 17 में क्या क्या विषय वस्तु दी गई है, मुख्य विषय वस्तु, वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहां से आपका सवाल निश्चित बन सकता है। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब मैं आपको एक बार शॉर्ट में कथानक बता देता हूं इसका। अभी हमने चर्चा की है, यहां पर देखिए मैंने आपको यहां पर सर्ग के हिसाब से बताया शॉर्ट में। मैं आपको अब 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, इसमें 5 मिनट में कथानक समझा दूंगा। इसका जो कथानक है शॉर्ट में वो क्या है सुनिए। सबसे पहले प्रथम सर्ग के अंदर हिमालय का वर्णन होता है। हिमालय व मैना के पार्वती का जन्म, यानी हिमालय व मैना के पार्वती का जन्म, नारद के द्वारा शिव पार्वती के विवाह की चर्चा की जाती है। ये हमारा पहला सर्ग हो जाता है। कौन सा? पहला सर्ग। इसके बाद में दूसरे सर्ग में तारकासुर से पीड़ित देवता ब्रह्मा की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और स्तुति करते हैं। ब्रह्मा द्वारा पार्वती को शिव को आकर्षित करने की सलाह दी जाती है। कामदेव को बुलाया जाता है। ये दूसरे सर्ग की बात हो जाती है। तीसरे सर्ग में कामदेव द्वारा शिव तपस्या को भंग करना और क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव का दहन करना होता है। चौथे सर्ग में कामदेव की पत्नी रति का विलाप होता है। पंचम सर्ग के अंदर शिव को प्रसन्न करने हेतु पार्वती की तपस्या और शिव द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना होता है। छठवें सर्ग में ऋषियों द्वारा शिव विवाह का संदेश लेकर के हिमालय के पास जाना होता है। सातवें सर्ग में शिव पार्वती का विवाह वर्णन और शिव की वर यात्रा होती है, यानी कि बारात की यात्रा है या जो निकलती है उसका वर्णन किया गया है। आठवें सर्ग में शिव पार्वती की दाम्पत्य का वर्णन और काम क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। नौवें सर्ग में अग्निदेव का शिव के पास आना होता है। 10वें सर्ग में पार्वती के गर्भ में कुमार कार्तिकेय का बनना होता है। 11वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का जन्म और बाल्यकाल का वर्णन है। 12वें सर्ग में देवताओं का इंद्र के साथ में शिव के पास जाना और कार्तिकेय को सेनापति बनाने की मांग करना होता है। 13वें सर्ग में कार्तिकेय का शिव पार्वती आदेश से सैन्य का संचालन करना होता है। उसके बाद में चतुर्दश यानी 14वें सर्ग में देवताओं की सेना के दिव्यास्त्रों का वर्णन किया गया है। 15वें सर्ग में देव और दानवों के आमने सामने उपस्थित होने का वर्णन किया गया है। और आपका सेकंड लास्ट 16वां सर्ग है देवासुर संग्राम का वर्णन है। इसमें युद्ध का वर्णन है। सप्तदश सर्ग यानी कि 17वां जो लास्ट सर्ग है उसमें तारकासुर वध और इंद्र की स्वर्ग प्राप्ति का वर्णन किया गया है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दी। वैसे तो संक्षिप्त में है क्योंकि बहुत बड़ा ये आपका विषय है। मैंने इसको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो एक एक सर्ग को मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपने सुना होगा ईमानदारी से। यदि अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लास्ट में इसमें सूक्तियां बता रहा हूं। सूक्तियों वाला एक सवाल निश्चित बनता है आपका कि यह सूक्ति किस ग्रंथ की है या कौन से ग्रंथ में यह सूक्ति दी गई है। सूक्ति का अर्थ भी पूछा जा सकता है, कई बार अर्थ के आधार पर सवाल आपका बन सकता है कई बार। तो सूक्तियां इसमें कौन कौन सी मोस्ट हैं आपके कुमार संभव की, उनको मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए सूक्ति है एको ही दोषो गुण सन्निपाते निबज्जतीन्दो किरणेष्वांक है। ये हमारी सूक्ति है। इसका मतलब है कि एक दोष गुणों के समुद्र में चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान विलुप्त हो जाता है। ऐसा आपको यहां पर अर्थ समझना है इसका। आगे है शशिना से याति कौमुदी स मेघेन तड़ित प्रलीयते, स मेघेन तड़ित प्रलीयते। इसका क्या मतलब होगा भाई, बताइए क्या मतलब है इसका। तो आपको मतलब भी समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप इसको याद रख पाओगे। इसका मतलब होता है शशि मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा के साथ में चांदनी भी अस्त हो जाती है और बादलों के साथ बिजली भी विलीन हो जाती है। स मेघेन तड़ित प्रलीयते, विलीन हो जाती है। ऐसे ध्यान रखना है। आगे है कवि कठिना खलु स्त्रियः, कठिना खलु स्त्रियः, ऐसा यहां पर आपको ध्यान रखना है। कठिना खलु स्त्रिया का अर्थ होता है लोग कहते हैं कि स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं, ऐसा अर्थ है इसका। कठिना खलु स्त्रियः यानी स्त्रियां कठोर होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आगे है
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही समस्त धर्मों की साधना का पहला साधन माना जाता है शरीर, क्योंकि शरीर सही नहीं है तो सारे साधन या सारे धर्म आपके खराब हो जाते हैं अपने आप। आगे सुनो, मनीषिता संति गृहेषु देवता, मनीषिता संतु गृहेषु देवता। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है, आपको मैं एक एक का अर्थ बताऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मनीषिता यानी मनवांछित देवता घर में ही निवास करते हैं, मनवांछित देवता गृहेषु यानी घर में ही निवास करते हैं। आगे सुनो, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। बहुत ही अच्छी आपकी ये वो है सूक्ति। तो अर्थ क्या निकलेगा? अर्थ है सौंदर्य की सफलता तब ही है जब उससे प्रिय को मुग्ध किया जा सके। यदि आप अपने सौंदर्य से अपने प्रिय को मुग्ध नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, तो आपकी सुंदरता किसी काम की नहीं है, वो बेकार है, व्यर्थ की सुंदरता है आपकी। ऐसा। आगे सुनो, क्लेशः फलेन ही पुनर्नवता विद्यते। इसका मतलब है मनवांछित फल के प्राप्त हो जाने पर सारा क्लेश मिट जाता है और नवीनता आ जाती है। आगे सुनो, नहीं धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, नहीं धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। मतलब क्या है? बहुत ही अच्छी सूक्ति है। इसका मतलब होता है कि धर्मपरायण तपस्वियों की उम्र नहीं देखी जाती। ठीक है, आगे सुनिए, न रत्न मनविष्यति मृग्यते ही तत्। मतलब इसका अर्थ है कि रत्न किसी को नहीं खोजता, बल्कि रत्न को ही खोजा जाता है। रत्न की ही हमें मतलब खोज करनी होती है, रत्न किसी को नहीं खोजेगा। ऐसे। आगे सुनो, आगे है देखिए 10 नंबर पे, मनोरथा नाम गति ही नास्ति, मनोरथा नाम गति ही नास्ति। मतलब क्या है? मनोरथा नाम गति यानी जो हमारे मनोरथ होते हैं, मनुष्य के मनोरथों की कोई सीमा नहीं होती, यानी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, अनंत इच्छाएं होती हैं। आगे सुनो, विष वृक्षे वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं चेत्तुम सांप्रतम, स्वयं चेत्तुम सांप्रतम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने हाथ से लगाए गए विष वृक्ष को अपने ही हाथों से काटना ठीक नहीं होता, अपने ही हाथों से काटना ठीक नहीं होता। ऐसा। आगे सुनो, विकार हेतौ सति कि क्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीरा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो की नहीं है, वी है ये, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते, ये की नहीं है, वी है इस जगह पर, विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तएव धीरा। यानी विकार का कारण विद्यमान होने पर जिसके मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे पुरुष ही धैर्यवान कहलाते हैं, वो ही धैर्यवान कहलाते हैं। ऐसा यहां पर बताया गया है। आगे है लास्ट, पदम सहेतः भ्रमरस्य पेलवम शिरीषम पुष्पम न पतित तृणः, पतित तृणः। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब इसका अर्थ ध्यान रखना है, सुनिए। शिरीष का आपने पुष्प देखा होगा, शिरीष का कोमल पुष्प भ्रमर के पैर को तो सहन कर सकता है, किंतु पक्षी के पैर को सहन नहीं कर सकता। ऐसा आपको अर्थ समझना है। तो इस तरह से मित्रों हमने कुमार संभव के विषय में आपको सारी डिटेल आपको बता दी अच्छे से। इसमें पूरा वर्णन आपको हमने बता दिया, कालिदास जी का परिचय आपको बता दिया, सर्ग के हिसाब से क्या विषय वस्तु है वो मैंने आपको समझा दी। इसमें जो मेन सूक्तियां हैं वो मैंने आपको बता दिए अर्थ सहित। ठीक है, आपको इतना मैटर यदि ध्यान है तो मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों, आपका सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन याद रखो इनको यार, याद तो करना पड़ेगा ना आपको, बार बार सुनो, देखो, याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सेशन में, आज के हमारी वीडियो में मैं आपको 2 महाकाव्य बताऊंगा। तो अगला हमारा रघुवंश रहेगा, मैं रघुवंश को और इसी में आपको बताऊंगा। उसके बाद में खंड काव्य का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और नाटकों का अलग से बनाऊंगा। तो चलिए आगे हम समझेंगे रघुवंश महाकाव्य। चलिए मित्रों, रघुवंश महाकाव्य हम आपको बता देते हैं आगे।
देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं रघुवंश महाकाव्य। सबसे पहले सर्ग का सवाल आता है कि सर्ग कितने हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है 19 सर्ग हैं टोटल। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ठीक, श्लोक की बात करें, मान लो श्लोक वाला सवाल आता है तो 1569 श्लोक हैं इसमें, 1569 श्लोक। नायक की बात करें तो इसमें राम को नायक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्णन आपको राम जी का ही मिलेगा इसमें। आगे है नायिका। नायिका इसमें सीता जी को मानते हैं और प्रतिनायक रावण को माना जाता है। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में उपजीव्य की बात आती है। ऐसा सवाल आता है उपजीव्य वाला, तो उपजीव्य रामायण और पद्म पुराण को इसमें आपको ध्यान रखना है। उपजीव्य काव्य के रूप में रामायण और पद्म पुराण को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ऐसे। यह पद्म पुराण तथा वाल्मीकि रामायण की वंशावली पर आधारित क्रम से ही वर्णित किया गया है, इसीलिए इनको उपजीव्य मानते हैं। इनमें जैसा वर्णन किया गया उसी तरीका से इसमें भी वर्णन प्राप्त होता है, ऐसे हम यहां कह सकते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें देखिए, इसमें कुल 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, यानी कि सूर्यवंशीय जो राजा हैं वो हमारे टोटल 31 राजाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। ऐसा सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि रघुवंश में कुल कितने राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। 31 राजाओं का वर्णन है कुल राजाओं का। ठीक, इसमें क्रम है सूर्य, मनु, दिलीप और आगे आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आपको इसमें स्टार्टिंग सूर्य और मनु से है स्टार्टिंग, ऐसे आप इसमें ध्यान रखें। आगे आपको और बताऊंगा मैं आपको डिटेल से सारे राजाओं का इसमें नाम। ठीक है, जो मेन है उनका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे सुनो, आगे है इसमें देखिए, रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप था। रघुवंश का प्रथम राजा दिलीप था, यानी राजा दिलीप को माना जाता है प्रथम राजा के रूप में। रघुवंश में प्रथम राजा के रूप में राजा दिलीप को माना जाता है। और अंतिम राजा की बात करें तो इसमें अग्निवर्ण को माना जाता है। अग्निवर्ण अंतिम राजा हैं और प्रथम राजा दिलीप को माना जाता है। यहां से भी सवाल आपका बन जाता है कि रघुवंश में प्रथम राजा किसे माना जाता है? राजा दिलीप को। अंतिम राजा अग्निवर्ण को माना जाता है। कुल वर्णित यदि पीढ़ियों की बात करें कि भाई कितनी पीढ़ियों का वर्णन है, तो 29 पीढ़ियों का वर्णन इसमें किया गया है। कितनी पीढ़ियों का? 29 पीढ़ियों का वर्णन इसमें आता है। आप सूर्य और मनु को हटा दोगे तो दिलीप से आग लेकर के और अग्निवर्ण तक चलोगे तो आपको टोटल 29 मिलेंगे, क्योंकि 29 में आप इसमें सूर्य जोड़ लोगे और एक आप मनु जोड़ लोगे तो टोटल आपके 31 हो जाते हैं। लेकिन हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं कि इस रघुवंश में कुल कितनी पीढ़ियों का वर्णन है, तो पीढ़ियों का वर्णन तो दिलीप से स्टार्ट होता है। तो दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक आप चलोगे तो 29 पीढ़ियां आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, और क्रम क्या रहता है इसमें? दिलीप है, रघु है, अज है, दशरथ है और राम है। इसके बाद में राम के पुत्र हैं। ठीक है, और आगे फिर ऐसे क्रम चलता रहता है। लास्ट में अग्निवर्ण का नाम आता है। ठीक है, कुश, अतिथि, अग्निवर्ण, ऐसे लास्ट में अग्निवर्ण का नाम। अब सबको नाम याद रखने से तो कोई ज्यादा सेंस की बात नहीं है। आप जो मेन हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, यहां तक याद रख लें और लास्ट में अग्निवर्ण है, ये याद रख लें आप। यदि रघुवंश की बात करें कि रघुवंश के कितने राजाओं का वर्णन है, तो इसमें आपको रखना है याद 30 राजाओं का। रघुवंश ये 30 राजाओं का इसमें वर्णन प्राप्त होता है, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक। रघुवंशीय राजा 30 या इक्ष्वाकु वंशीय राजा कितने हैं? तो 30 ही उत्तर है। इक्ष्वाकु कहो या रघुवंशीय कहो, एक ही मतलब है। तो 30 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक चलते हैं। और कुल यदि पीढ़ियों की बात करें इसमें तो 29 पीढ़ियां आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको सर्ग के अनुसार बताऊंगा कि सर्गों की संख्या, यानी कि जो संख्या है हमारी वो, और इसमें राजा हमारे कितने हैं, यानी कितने राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे सर्ग वाइज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 से लेकर के और जो 9 सर्ग हैं, यानी कि टोटल हमारे सर्ग 9 हो जाते हैं। 9 सर्गों में जो वर्णन है वो 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। राजा दिलीप, रघु, अज और दशरथ का, इन चारों का वर्णन मिलता है 9 सर्गों तक। तो इसके बाद में सर्ग नंबर 10 से 15, यानी कि टोटल 6 सर्ग हो जाते हैं। इसमें आपको वर्णन मिलेगा राम का। सर्वाधिक वर्णन भगवान राम का ही प्राप्त होता है। इन 6 सर्गों में अकेले राम जी का वर्णन है और ऊपर 9 सर्गों में 4 का वर्णन था। ऐसे आगे है 16 से 17, यानी कि 2 सर्ग हो गए। इनमें कुश का वर्णन है, 2 सर्गों में कुश का वर्णन है अकेले का। इसके बाद में है 18 नंबर का जो सर्ग है उसमें हमारे किसका वर्णन है? 23 राजाओं का वर्णन है।
अतिथि से लेकर के सुदर्शन तक कुल 23 राजाओं का वर्णन इसमें है। इसके बाद में 19वां जो सर्ग है लास्ट, उसमें अग्निवर्ण का वर्णन है। तो ऐसे हमने सर्ग वाइज आपको बता दिया है कि किस सर्ग में या कितने सर्गों में किन किन राजाओं का वर्णन किया गया है। तो आप टोटल इनको जोड़कर देखोगे तो आपके जो सर्ग हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, कितने सर्ग हो रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे चलो। अब आगे बात आती है अंगिरस की, यानी कि मुख्य रस कौन सा है। तो मुख्य रस में श्रृंगार और वीर रस, इन दोनों को माना जाता है। श्रृंगार व वीर रस को इसमें अंगिरस के रूप में माना जाता है, या प्रधान रस कह सकते हैं, या मुख्य रस कह सकते हैं। वैसे तो अलग अलग इसमें आ सकता है, लेकिन आप ऑल ओवर देख करके हम बताएंगे तो श्रृंगार और वीर रस ही इसमें लिखा जाएगा, और वीर रस और श्रृंगार रस आपको ध्यान भी रखना है। वैसे यहाँ पे अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर देखें तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे रघु का वर्णन होता है, वशिष्ठ आदि मुनि आश्रम वर्णन, जीवन की जो असारता है, ये जो आपका वर्णन मिलता है स्टार्टिंग में, इसमें शांत रस माना जाता है। कौन सा रस माना जाता है? शांत रस। इसके अलावा अज और इंदुमती का जो प्रसंग आता है, अग्निवर्ण का जो वर्णन होता है, उसमें श्रृंगार रस का है, यानी श्रृंगार रस छुपा हुआ है। अज और राम आदि के युद्ध का जो वर्णन है वहां पर वीर रस छुपा हुआ है। इसके बाद में अज का विलाप होता है, सीता का परित्याग होता है, वहां पर करुण रस है। ऐसे अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर रस बदल रहा है, लेकिन ऑल ओवर देखें तो मुख्य रस, प्रधान रस, वीर रस और श्रृंगार रस ही आपको मानना है। ठीक, आगे चलो। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति आपको ध्यान रखनी है। गुण की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलिए, मंगलाचरण। अब मंगलाचरण देखिए, यहां पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है दोस्तों। कौन सा है? नमस्कारात्मक। इसमें शिव पार्वती को नमस्कार किया गया है। बागर्था विव संपृक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो यहां पर वाक या वाणी और जो शब्द है ये पार्वती जी के लिए आया है, और अर्थ जो है वो शिव के लिए आया है। ठीक है, यानी तुम शब्द में अर्थ और तुम बिन में व्यर्थ। शब्द और अर्थ दोनों साथ में ही रहेंगे तभी उनकी सार्थकता है। तो एक तो शब्द हैं, दूसरे अर्थ हैं। अब दोनों यदि साथ में हैं तो सार्थक है, और एक के बिना ये आपका सार्थक नहीं माना जाएगा, ऐसे। ठीक है, आगे चलिए। आगे याद रखना है, रघुवंश पर मल्लिनाथ की संजीवनी टीका है। इनकी जो टीका है वो संजीवनी टीका है, और किसने टीका की है? किसने? मल्लिनाथ ने। तो याद रखना है कि इनकी टीका का नाम है संजीवनी टीका। किसने की है? मल्लिनाथ जी ने टीका इनकी लिखी है। आगे है लघुत्रयी। लघुत्रयी के अंतर्गत यहां पर कुमार संभव और रघुवंश दोनों को शामिल किया जाता है। तो लघुत्रयी के अंदर कौन कौन आते हैं? कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। ये 3 ग्रंथ हैं जिनको शामिल किया जाता है लघुत्रयी के अंदर। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, कुमेर लघु है। कुमेर लघु है। कुमेर का मतलब कु से कुमार संभव, मे से मेघदूत, और रू से आपको रे से याद रखना है रघुवंशम। लघु यानी लघुत्रयी। ठीक है ना, ऐसे। आगे सुनो, दिलीप ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की 21 दिन तक सेवा की तथा 22वें दिन परीक्षा ली जाती है। ये मेन विषय वस्तु बता रहा हूं मैं आपको। इसमें जो हमारा रघुवंश हम पढ़ रहे हैं, इस रघुवंश में होता क्या है? तो रघुवंश के अंदर दिलीप जो राजा है वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी है ना, उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि इनके कोई पुत्र संतान इत्यादि है नहीं। इसलिए इनके गुरुजी ने इनसे कहा था, वशिष्ठ जी ने, कि आप ऐसा करिए भाई, आपको यदि पुत्र चाहिए तो कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो आप पूरे ईमानदारी और मन से। तो इन्होंने टोटल 21 दिन सेवा करी। 22वें दिन इनकी परीक्षा ली जाती है। नंदिनी के द्वारा काल्पनिक सिंह कुंभोदर के रूप में राजा दिलीप की परीक्षा ली जाती है। यह मुख्य विषय वस्तु है इसमें। आगे है, दिलीप को शाप किसने दिया था? कामधेनु ने दिया था। यानी कि राजा दिलीप को श्राप लगा था कामधेनु के द्वारा। फिर इनकी जो शाप मुक्ति होती है, या फिर यूं कहें कि भाई ये शाप से दूर होते हैं, तो कामधेनु की पुत्री नंदिनी होती है, उनको आशीर्वाद दे करके और उनको फलीभूत कर देती है, उनके संतान उत्पत्ति हो जाती है और वंश आगे बढ़ता है फिर इनका। आगे है, गाय ने यानी कि नंदिनी ने कुंभोधर सिंह यानी शिव का जो अनुचर होता है उसके रूप में दिलीप की परीक्षा ली थी। कुंभोधर का रूप धारण करके, और उन्होंने उस गाय पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद में ये बचाने जाते हैं तो इनकी वार्ता होती है। ठीक है,
फिर जैसे जैसे इनकी बात चलती है लास्ट में पता चलता है कि भाई असली रूप में आकर के उनको बता देते हैं सब कुछ और फिर उनको आशीर्वाद दे दिया जाता है ऐसे। ठीक है ना। अब चलिए आगे दोस्तों यहां पर बता रहे हैं सुदक्षिणा। सुदक्षिणा कौन थी? राजा दिलीप की पत्नी। राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इंदुमती की प्रतिहारी कौन थी? इंदुमती की प्रतिहारी सुनंदा थी। स्वयंवर में राजाओं का वर्णन करती है। कौन थी? सुनंदा। याद रखना सुनंदा कौन थी? इंदुमती की प्रतिहारी। ठीक है ना। रघु की दिग्विजय या विश्वजित यज्ञ जो उन्होंने किया था वो चौथे सर्ग में आता है। मैं आपको आगे वैसे सर्ग वाइज बता भी दूंगा इसमें शॉर्ट में सारा कुछ, तो उसमें आ जाएगा सारा कुछ, ऐसे दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना। अब इसमें एक बात आती है कि जो दीप शिखा इनका नाम पड़ता है वो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। वैसे इंदुमती स्वयंवर होता है। इंदुमती और अज का जब विवाह होता है ये 6वें सर्ग की बात है। उसमें वहाँ पर जब स्वयंवर चल रहा होता है तो वहीं पर एक श्लोक आता है संचारणी दीप शिखेवरात्रौ। इस श्लोक के आधार पर ही दीप शिखा कालिदास का नाम पड़ता है। ठीक है। उनको दीप शिखा के नाम से जानते हैं। उनको एक उपाधि मिलती है दीप शिखा की। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए। अब चलिए आगे हम प्रशस्तियां जान लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रशस्तियां हैं, इनके प्रशंसा में क्या क्या लिखा गया है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है क इह रघुकारे न रमते। यहाँ पर क्या है जो कि रघुकार यानी रघु के इस रचनाओं में या ग्रंथों में नहीं है, यानी सब कुछ रमणीय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि रमणीय ना हो, यानी सब कुछ रमणीय प्राप्त होता है। आगे है रामायण को कवि प्रथम पद पद्धति जो है वो रघुवंश में ही कहा गया है। हमने आपको रामायण में बताया था कि रामायण को कवि प्रथम पद पद्धति कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहाँ कहा गया? रघुवंश में कहा गया है। आगे है लक्षित काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये रघुवंश। रघुवंश जो है ये लक्षित काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। आगे याद रखना है कीत महोदय ने रघुवंश को कालिदास की प्रौढ़ प्रतिमा का प्रसून कहा है। प्रौढ़ प्रतिमा का प्रसून कहा है। किसने? कीत महोदय ने। रघुवंश जो कालिदास जी की रचना है इसके लिए प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून कहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है ना। ऐसे अब चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम कथा वस्तु की बात करते हैं कि आखिर इसमें कथा वस्तु क्या है। आपको बता दिया कि सर्ग तो 19 हैं, लेकिन 19 सर्गों में है क्या? 19 सर्गों में क्या कथा वस्तु है उसको मैं यहां पर शॉर्ट में बता रहा हूं। आप शॉर्ट में ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल एक एक सर्ग वाइज में आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सर्ग नंबर 1, इसमें राजा दिलीप का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। नंबर 2, सर्ग नंबर 2 में गो सेवा का वर्णन है। गाय की सेवा की जाती है, उसका पूरा वर्णन आपको सर्ग नंबर 2 में मिलता है। इसके बाद में सर्ग नंबर 3 रघु का जन्म और इंद्र से विजय, ये इसमें वर्णन आपको मिलेगा। सर्ग नंबर 4 में रघु की दिग्विजय का वर्णन है और विश्वजित यज्ञ का आयोजन होता है। ये आपका सर्ग नंबर 4 में होता है। सर्ग नंबर 5 में वर्तंतु शिष्य कौत्स गुरु दक्षिणार्थ यानी गुरु की दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा याचना करता है, यानी स्वर्ण मुद्रा मांगने के लिए आता है। रघु की दिग्विजय का जो वर्णन है उसके बाद में, ये बाद की घटना है, उसके बाद में विश्वजित यज्ञ किया जाता है। उस विश्वजित यज्ञ के समय ही वर्तंतु का शिष्य आता है। ठीक है। कौत्स नाम है उसका। ऐसा सवाल आया है, एक बार सवाल पूछा गया था कि वर्तंतु का शिष्य कौन है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तंतु शिष्य है कौत्स है। जो कौत्स होता है वो विद्या ग्रहण करता है वर्तंतु से, उसके बाद में वर्तंतु से गुरु दक्षिणा मांगते हैं, तो गुरु दक्षिणा के लिए वो यहाँ पर आता है। ठीक है। रघु के पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए उसको, तो रघु द्वारा कुबेर पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। उसके बाद में वहाँ पर धन की वृष्टि होती है और फिर उनको वो दे देते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो ये 5वें सर्ग की बात है सब कुछ। सर्ग नंबर 6 में इंदुमती का स्वयंवर वर्णित है। 7 नंबर सर्ग में अज इंदुमती का विवाह होता है। सर्ग नंबर 8 में दशरथ जन्म और अज का विलाप होता है। सर्ग नंबर 9 में श्रवण का वध होता है और दशरथ को श्राप मिलता है। सर्ग नंबर 10 में दशरथ द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनका जन्म हुआ है सर्ग नंबर 10 में। ठीक है ना। आगे चलो। इसके बाद में आगे है इसमें सर्ग नंबर 11 में सीता का स्वयंवर होता है। सर्ग नंबर 12 में राम को वनवास और रावण का वध होता है। सर्ग नंबर 13 में राम का पुनः अयोध्या में लौटना होता है। सर्ग नंबर 14 में राम का राज्याभिषेक होता है।
सर्ग नंबर आपके 15 में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध किया जाता है और लव कुश का जन्म होता है सर्ग नंबर 15 में। सर्ग नंबर 16 में कुश का राज्याभिषेक होता है, यानी राजा बनाया जाता है कुश को। सर्ग नंबर 17 में कुश पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक, यानी कुश का पुत्र होता है अतिथि, फिर उस अतिथि को राजा बनाया जाता है, उसका राज्याभिषेक होता है। सर्ग नंबर 18 यानी सेकंड लास्ट में रघुवंश के कुल 23 राजाओं का वर्णन है, यानी 18वें सर्ग में 23 राजाओं का वर्णन है। सर्ग नंबर 19 के अंदर लास्ट सर्ग है, अंतिम राजा अग्निवर्ण का राज्याभिषेक होता है। किसका? अग्निवर्ण का। आपको हम बता दें कि लास्ट में जो अंतिम राजा अग्निवर्ण बनता है उसकी विलासिता का वर्णन इसमें किया गया है। बहुत ही भोगी था, विलासी था, ठीक है, अच्छा नहीं था। अंत में अग्निवर्ण की क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, उसको क्षय रोग हो जाता है और क्षय रोग के कारण वो मर जाता है। कौन? अग्निवर्ण। इस तरह से मैंने पूरी कथा वस्तु आपको बता दी है शॉर्ट में। अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। सर्ग वाइज मैंने आपको बताया है कि किस सर्ग में क्या वर्णन किया गया है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं मित्रों। अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक चीज और बताऊंगा, क्या? सूक्तियां। चलिए सूक्ति और देख लेते हैं, इसी के साथ में हमारा आज का सेशन पूरा हो जाएगा। चलिए इसमें जो मेन सूक्तियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं सूक्ति, ये रही आपकी। सबसे पहली सूक्ति है दोस्तों, पदम ही सर्वत्र गुणैर्निधीयते। ठीक, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को स्थान हमेशा उसके गुणों से ही प्राप्त होता है, बिना गुणों के स्थान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे आगे है, तेजशाम ही वयः न समीक्षते, मतलब तेजस्वी पुरुषों की उम्र नहीं देखी जाती है, उम्र नहीं देखी जाती। आगे है, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उम्र से बड़े लोगों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उस पर विचार नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करें। ऐसे आगे सुनो, दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, दिनक्षपा मध्यगतेव संध्या, इसका मतलब है जैसे दिन और रात के बीच में संध्या होती है, उसी प्रकार राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के बीच में नंदिनी गाय, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, आगे सुनो, आगे है 5 नंबर पे। देखिए 5 नंबर पे कह रहे हैं, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही, ये हमारी सुक्ति है। सुक्ति का अर्थ होता है मनु की संतानें खुद की रक्षा अपने पराक्रमों से ही करती हैं, यानी खुद की रक्षा अपने पराक्रम से करती हैं वो। आगे है, नपाद पुन्मूलन शक्ति रह शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वृक्षों को उखाड़ सकने में समर्थ जो वायु है वो पर्वतों को मूर्छित करने में समर्थ नहीं हो सकती, संभव नहीं है। आगे, छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि छाया के समान राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय का अनुचरण करने लगे, अनुचरण करते उसके, जैसे वो जाती तो उसके पास में चले जाते, जैसे वो बैठती तो बैठ जाते, जैसे छाया हमारे साथ चलती है उसी तरीका से वो अनुचर हो गए दोनों। किसकी? नंदिनी गाय की। इतनी सेवा उन्होंने की। आगे, नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापी ज्योतिष्मती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नक्षत्र तारा ग्रह इत्यादि के अनेक संख्या में रहने पर भी रात्रि चंद्रमा के द्वारा ही प्रकाशित होती है, ऐसे ध्यान रखना। ज्योतिष्मती किससे होती है? चंद्रमा से। लास्ट आपको ध्यान रखना है, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत, इसका तात्पर्य है आपका कि जैसे वेदों का अनुसरण स्मृति ग्रंथ अर्थात धर्मशास्त्र करते हैं, उसी प्रकार नंदिनी गाय का अनुसरण राजा और रानी करते हैं। कौन? राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों करते हैं। इस तरह से मित्रों यहाँ पर हमने सूक्तियाँ आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यहाँ पर याद रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कुमार संभव के बारे में बताया, ठीक है, इसके अलावा आपको रघुवंश के विषय में बताया और यहाँ पर कालिदास का पूरा परिचय आपको हम बता चुके हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा पूरा हो जाता है दोस्तों। कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हमारा जो एक परिवार है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस बात को पहुँचा सकेंगे, इस ज्ञान को हम लोगों तक पहुँचाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी।
ठीक है, तो इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं, आप भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप उनसे कह सकते हैं, जिससे कि उनको निःशुल्क लाभ मिल सकेगा। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार क्रम से आपको यहाँ मैटर मिलता रहेगा दोस्तों। चैनल पर आप जरूर जुड़ें, और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपको टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है मिशन संस्कृत ज्ञान। इसको आप अभी प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और यहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही कम कीमत पर कोर्स उपलब्ध होता है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेज वहाँ ले सकते हैं, नोट्स इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज इत्यादि वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी अपना मोबाइल उठाइए और फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। मिलेंगे ऐसे ही अच्छी क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।